हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारेख। आज हम करेंगे एसिड बेसिस का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बेसिस। तो जैसे एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दे आर सोर इन टेस्ट, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको हम देख के टेस्ट करके पता कर सकते हैं बेस के बारे में, वो हम देखेंगे। तो पहला तो क्या है, बेस जो होते हैं दे आर दी सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन दी वाटर। जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं वाटर में, वैसे ही बेसिस क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है, दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में, स्लिपरी फील होते हैं हाथ में, और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू करने वाला हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो एसिड तो ब्लू को रेड कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। स्लिपरी होते हैं टच करने में, जैसे घर में हम सोप यूज़ करते हैं, साबुन, तो दे आर स्लिपरी। तो उन सब में बेस प्रेजेंट होता है, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। और OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब बेस भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो जो बेस ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं पानी के अंदर, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। मतलब जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली टूट के OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और जो कम्प्लीटली उस काम को नहीं कर पाते हैं, दोज आर नॉन एज वीक बेस, ठीक है। तो ये नीचे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस मोर OH माइनस आयन इन दी सॉल्यूशन, एंड वीक बेस लोअर OH माइनस आयन इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। आगे इनके pH के बारे में हम आगे देखेंगे। तो एग्जांपल है इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ऐसा एग्जांपल है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वहीं वीक बेस के भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो दे आर एग्जांपल ऑफ वीक बेस। पिरिडन है, दिस इज ऑल्सो अ वीक बेस। नेक्स्ट वन इज एसिड और बेस का यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। तो सबसे पहले टेस्ट की ही हम बात कर लें। तो टेस्ट में एसिड कैसे होते हैं, सोर एंड दीज आर बिटर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं नॉर्मल एक्वस फील होते हैं, यहाँ पर ये सोपी और स्लिपरी फील होते हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और ये टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू। साथ ही साथ में आप डिफरेंस के अंदर जो हमने इंडिकेटर वाली प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, आपने लास्ट वीडियो में याद हो तो इंडिकेटर में हमने लिखा था कि टर्मरिक से अगर हम टेस्ट करें तो एसिड का कोई इफेक्ट आता नहीं है। अगर टर्मरिक को यूज़ करें बेस के अंदर तो वो किसमें, ब्राउन, रेड ब्राउन कलर में चेंज कर देता है। कपड़ों का एग्जांपल मैंने दिया था कि कपड़ों पे अगर कोई खाना, सब्ज़ी लग जाए, सब्ज़ी में हल्दी होती है, तो अगर उस पर आप साबुन लगाओगे तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, रेड या ब्राउन से कलर का हो जाता है। तो एक ये टेस्ट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आप वनीला एक्सट्रैक्ट वाला या फिर अनियन जो था, अनियन एक्सट्रैक्ट वाला, वो टेस्ट लिख सकते हैं कि भाई अनियन का स्मेल सेम ही रहता है एसिड के अंदर, और बेस के अंदर स्मेल जो है बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, आपको नहीं फील होती वो स्मेल अनियन की। सेम वनीला एक्सट्रैक्ट में था। तो ये वाले डिफरेंस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाटर में डिसोसिएट होके होता क्या है। तो वाटर में डिसोसिएट होके, जैसे मैंने बताया यहाँ पर HCl का एग्जांपल दे रखा है, कि वाटर में डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ कर देते हैं। अब ये जो H पॉजिटिव आयन एसिड में रिलीज़ होता है ना, ये जो H पॉजिटिव आयन एसिड में रिलीज़ होता है, तो वाटर के अंदर तो ये डिसोसिएट हो ही रहे हैं, पानी तो इसमें प्रेजेंट है ही। तो ये H पॉजिटिव आयन इस H2O के साथ मिलकर क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव आयन। यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, आप देख सकते हो कि HCl जो है वो वाटर के अंदर H2O के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे H3O पॉजिटिव और Cl माइनस। बेस का वही है, OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं। दोनों में वही है, दो तरह के एसिड और दो ही तरह के बेस होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, जो OH नेगेटिव जो H पॉजिटिव ज़्यादा रिलीज़ करे और अच्छे से डिसोसिएट हो जाए, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। जो वीकली ये काम करते हैं, मतलब जो कम्प्लीटली H पॉजिटिव आयन को डिसोसिएट नहीं करते, नहीं रिलीज़ करते, उनको हम वीक एसिड बोलते हैं। ऐसा ही बेस में है, जो कम्प्लीटली OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ कर देते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, दोज आर नॉन एज वीक बेस। नेक्स्ट यहाँ पर वही स्ट्रेंथ की बात यहाँ पर की हुई है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या हम कहें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो 100% कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में, प्रोड्यूसेस अ मैसिव अमाउंट ऑफ रिएक्टिव आयन। तो रिएक्टिव आयन कौन होगा, एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH माइनस। और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना होकर पार्शली डिसोसिएट होते हैं या पार्शली आयोनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट का रिएक्टिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस, एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड का एग्जांपल है, और ये वीक बेस का एग्जांपल है। सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एग्जांपल होता है, फार्मूला होता है इसका। एसिटिक एसिड का होता है फार्मूला CH3COOH, ठीक है। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे को यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर दिया हुआ है। अब लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल इंडिकेटर पढ़े थे, वो नॉर्मल इंडिकेटर जैसे टर्मरिक था या फिनोफ्थलीन है या फिर हमारे पास वनीला एक्सट्रैक्ट है, ये सब हमें सिर्फ ये बताते हैं कि गिवन जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है हमें कंपाउंड की स्ट्रेंथ बताता है कि एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ये हमें वो बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अनलाइक स्टैंडर्ड लिटमस पेपर, unlike standard litmus paper which only tell us if the something is acidic or basic, the universal indicator is a mixture of multiple dyes that reveal the exact strength of the solution। हमें strength of solution बताता है। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, अगर 7 किसी का pH है या 7 अगर वैल्यू आ रही है इसके ऊपर कलर वाली ये जो पेपर है इस पर, तो किस तरह का इंडिकेटर जो भी आपको कंपाउंड दिया है वो कैसा है, न्यूट्रल है नेचर के अंदर। अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू आती है देन इट इज़ बेसिक इन नेचर, है ना, एल्कलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इट इज़ बिकमिंग बेसिक। और अगर 7 से कम आ रहा है तो वो क्या है, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर इस तरह के कलर्स आते हैं डालने पे तो एसिडिक है, ये वाले ब्लू की शेड के कलर आते हैं तो बेसिक, और ग्रीन कलर आता है एग्जैक्ट तो द गिवन कंपाउंड इज़ न्यूट्रल इन नेचर। यहाँ पर एक हाइड्रोजन मतलब कंसंट्रेशन का और दे रखा है, जितनी ज़्यादा हाई H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन रहेगी उतनी ही pH की वैल्यू कम आएगी। यहाँ पर ये आपको बताया हुआ है, जितना ये H पॉजिटिव कम रहेगा pH की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी। मतलब वो जो हमने भी पीछे टेबल देखा उसमें जो 7 से नीचे थे 7 से कम वैल्यू आ रही थी, है ना, यहाँ पे भी दिया हुआ है 7 से कम, तो ये सारे क्या है हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो हाई एसिडिक है नेचर के अंदर। और अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो 7 से ज़्यादा वैल्यू आएगी वहाँ पर pH की। नेक्स्ट इज़ कुछ डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं उनका एग्जांपल जैसे ह्यूमन ब्लड का pH 7.4 है। ये MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं। लेमन जूस है, आपको पता है एसिडिक होता है नेचर में तो उसका pH तो कम ही होगा, है ना, तो 2.5 pH होता है। गैस्ट्रिक जूस, हमारी स्टमक में भी HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका pH कितना होता है 1.4। जो पेट में हमारे HCl प्रेजेंट होता है वो हमारे फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। प्योर वाटर का pH हमेशा 7 रहता है, ठीक है, न्यूट्रल। बेकिंग सोडा घर में यूज़ करते हैं, इट इज़ बेसिक इन नेचर, 8.5 pH है इसका। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका 13 pH है। तो आवर डेली लाइफ encompasses the entire extreme of pH spectrum from aggressive digestion occurring in our stomach to the heavy duty cleaning product in our cupboard। तो बहुत सारी चीज़ों में एसिड और बेस दोनों यूज़ हो रहे हैं, उनके एग्जाम्पल दे। एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एसिडिटी को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये रिएक्शन हमने लास्ट उसमें भी देखा था। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत जगहों पे हेल्प करती है। जैसे अगर कोई चीज़ आपको एसिड, जैसे हम बॉडी की बात करें, मैंने बोला हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा, HCl। तो अगर वो एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, HCl का अमाउंट ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। अब उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ जो भी मेडिसिन हम लेते हैं ऊपर से वो बेसिक होना चाहिए नेचर के अंदर, ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर दे, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर दे, ख़त्म कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर वही कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तो डाइजेशन इंजन के अंदर और एक डेंटल इंटीग्रिटी, मतलब हमारे दांतों के अंदर भी कैसे एसिड फॉर्म हो जाता है, उससे दांत गिरने लगते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन के अंदर, तो द स्टमक रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH कितना होता है 1.44 द डाइजेशन। ओवर ईटिंग या फिर ज़्यादा हम खा लेते हैं कभी, या फिर कभी पेट खाली रहता है तब भी, या फिर कोई हमें स्ट्रेस हो उस वजह से सीवियर पेन, इंडाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। तो एंट एसिड हम कंज्यूम करते हैं, तो एंट एसिड कंज्यूमिंग माइल्ड बेसिस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने पीछे ही बताया MgOH का होल ट्वाइस एग्जाम इसका फॉर्मूला है। या फिर बेकिंग सोडा सेफली ट्रिगर करता है और हार्मलेस वाटर सॉल्ट इन द स्टमक। तो इसको हम अगर बॉडी के अंदर लेते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और हमारी बॉडी को फिर वो हार्म नहीं करता है, क्योर हो जाता है, मतलब एसिड बढ़ जाता है बॉडी में। तो अगर आप कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर लेते हो, खा लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, तो आप बिल्कुल बीमारी को क्योर कर सकते हो एसिडिटी की। नेक्स्ट है हमारे पास डेंटल इंटीग्रिटी। अब देखो दांतों में हम खाना खाते हैं तो शुगर की फॉर्मेशन होती है, तो उससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है हमारे दांतों में, तो इसीलिए हम टूथपेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट मोस्टली बेसिक होते हैं, उनमें बेसिक सोल्यूशन एडेड रहता है जो कि न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं हमारे मुंह के pH को। तो देखो माउथ बैक्टीरिया ब्रेक डाउन
sugary food into the acid when oral pH falls 5.5 below 5.5, जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो हार्डेस्ट मटेरियल इन दी बॉडी कैल्शियम फॉस्फेट टूथ इनेमल, हमारी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट मटेरियल होता है टूथ का इनेमल, तो वो कोरोड हो जाता है और दांत गिरने भी लगते हैं। तो टूथपेस्ट रेमेडी क्या है, टूथपेस्ट इंटेंशनली फॉर्मुलेटेड एज अ बेस, तो इसलिए टूथपेस्ट में इंटेंशनली बेस डाला गया है ताकि अगर आप टूथपेस्ट करते हो तो वो बेसिक और ऑलरेडी एसिड मुंह में है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो हमारे दांत मतलब गिरते नहीं हैं, कोई किसी तरह की कैविटी नहीं होती, तो इसलिए रेगुलर टूथपेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एंड सॉइल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ तो सॉइल जो होती है उसका भी पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, तभी जो भी फसल लगा रहे हैं, कोई भी क्रॉप लगा रहे हो, कोई भी प्लांट लगा रहे हो, वो अच्छे से प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा। अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो फिर वही किसान भी, फार्मर्स भी वही करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल डालते हैं जो कि बेसिक हो और पीएच को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। तो वही है, मोस्ट क्रॉप ओनली थ्राइव इन न्यूट्रल सॉइल कंडीशन जहाँ पर pH 7 हो। तो व्हेन सॉइल बिकम अग्रेसिवली एसिडिक फार्मर मस्ट डिप्लॉय मैसिव स्केल केमिकल न्यूट्रलाइजेशन ट्रीटिंग एंटायर फील्ड विद द बेसिक कंपाउंड लाइक क्विकलाइम और स्लेगलाइम। क्या डालते हैं, क्विकलाइम या स्लेगलाइम। स्लेगलाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये शायद फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा आपने, ठीक है। तो फार्मर्स क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। अगर pH कम हो जाता है 7 से, एसिडिक हो जाता है सॉइल का कैरेक्टर फार्मूला, तो फिर उसके अंदर क्या डाला जाता है, क्विकलाइम या फिर स्लेगलाइम डाल के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्वेटिक फौना, मतलब एक्वेटिक जो भी एनिमल्स होते हैं वो भी दे कैन ओनली सर्वाइव विद इन हाईली नैरो नियर न्यूट्रल pH रेंज, तो वो भी पानी का pH कैसा न्यूट्रल होना चाहिए। अब रेन होती है, एसिडिक रेन हो जाती है, तो उसकी वजह से पानी का pH भी एसिड रेन, भाई एक्वेटिक जो भी हमारे सी हो गए, ओशन हो गए, है ना, कहीं भी नहर तालाब सब जगह पे वो पानी जाता है तो पानी का भी pH एसिडिक हो जाता है, उसी वजह से वो जो एनिमल्स हैं वहाँ मरने लगते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसीलिए पानी के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि उसका pH जो है वो मेंटेन करके रखा जाए, pH जो है उसका वो ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नेचर के अंदर प्रेजेंट एनिमल्स जो हमें खा जाते हैं कई बार, है ना, तो वो कौन सा एसिड फॉर्म करते हैं, कौन सा बेस हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हम देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में बहुत। हनी बी, वेस्प वो ततैया बोलते हैं इसको, है ना, और नीटल प्लांट। नीटल प्लांट पहले मैं देख लेती हूँ। नीटल प्लांट एक ऐसा प्लांट है इसके जो हेयर्स होते हैं अगर वो बॉडी में चले जाएं तो वो एक एसिड हमारी बॉडी में डाल देते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है, इसकी जो रेमेडी है वो भी एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट है डोक प्लांट के वे में। तो नीटल प्लांट जो होता है वो एसिडिक मीथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में डाल देता है, और डोक प्लांट इसका एक डोक मतलब अगर मान लो नीटल प्लांट आपको लग गया, उसके जो हेयर्स होते हैं वो अंदर चले गए बॉडी में, तो वो मीथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। अब उसको ठीक करने के लिए रब कर लेते हैं, क्या रब कर लेते हैं बॉडी पे, डोक प्लांट, ठीक है। तो वो डोक प्लांट क्या है, बॉडी के अंदर बेस डालता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है नीटल प्लांट के इफेक्ट को। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्प भी हमारी बॉडी में क्या है, इंजेक्ट करती है एल्कलाइन बेसिक लिक्विड, ये बेस हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। बेकिंग सोडा वुड मेक दिस वर्स। देखो क्या इंजेक्ट कर देता है, जब भी आपको वेस्प खा जाता है, ततैया घर में अगर खा जाए आपको, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर बेसिक चीज़ लगा लेते हैं, जबकि एक्चुअली में वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट भी बेस ही कर रहा है। तो उस पर बेस ना लगा के क्या लगाना चाहिए, एसिड लगाना चाहिए। एसिड क्या था, वीक एसिड, ये नहीं हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तेज़ाब डाल दिया, नहीं। तो आप क्या डालोगे, कोई भी वीक एसिड घर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर विनेगर प्रेजेंट है या नींबू प्रेजेंट है, तो कोई भी एसिडिक चीज़ इस पर डाल दे ताकि वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। याद रखना वेस्प जो है वो बेसिक जो कहें हम एल्कलाइन जो चीज़ है उसको इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास हनी बी इंजेक्ट करता है एसिडिक लिक्विड, वही मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है। तो आप इसके ऊपर बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हो, तो हनी बी पे बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हो, वेस्प पे नहीं कर सकते बेकिंग सोडा अप्लाई, ठीक है। ये लास्ट आपको एक फ्लो चार्ट बना के बताया हुआ है ना, कि क्या चीज़ है। तो अब जैसे एसिडिक अगर सॉइल है तो बेसिक उसके अंदर हम डाल देंगे, क्या डालेंगे, क्विकलाइम या फिर स्लेगलाइम। एसिडिक इंजेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जो HCl प्रेजेंट है वो ज़्यादा हो गया है तो बेसिक एंट एसिड डाले जाते हैं, और एंट एसिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है अगर हमारी एसिडिक इनेमल डिके हो गया, हमारे मतलब मुंह में शुगर की वजह से
कैविटी हो गई है, दांत गिरने लगे हैं, तो क्या करते हैं, टूथपेस्ट जो प्रेजेंट है उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है एसिडिक विनेगर। बेसिक होता है वेस्ट कस्टिंग, तो उसमें एसिडिक विनेगर मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। हर एक चीज़ को, जितनी भी न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका पीएच कितना होता है 7। एसिडिक जितनी भी चीज़ें उनका पीएच लोअर देन 7 या कहूँ मैं लेस देन 7 होता है। और जो भी चीज़ें बेसिक हैं उनका पीएच क्या होता है, मोर देन 7। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बेस देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, साथ में एसिड बेस का डिफरेंस देखा, कुछ नेचुरल चीज़ें, रेमेडी हमने देखी कि नेचुरली कुछ हमें खा जाए कर जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्ट को पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट हमारे 10th के दे रखे हैं वो। देन आई विल upload one video which will include some important question from the exam point of view. This is all from today's video. I hope आपको समझ में आया होगा. Bye bye. Have a great day ahead.